गार्डन जहाँ होता है, विश्राम गृह होता है, आराम के लिए होता है, ना कि मदरा पी जाए, ना कि शराब पी जाए, ना मांस खाया जाए। आए दिन सुअर काटे जाते हैं, सुअरों को गंदा चारा खिलाया जाता है। मैडम मैं कहना चाहूँगा, अगर मंदिर परिषद के अंदर आगामी अगर शादी ब्याह का आप अगर स्वीकृति देते हो तो शादी ब्याह होगा तो वहाँ खान पीन भी होगा, ड्रिंक पी के भी लोग आएंगे। बारह के अंदर बहन बेटियां मंदिर में जाती है तो उनको टकते हैं, जो व्यवहार करते हैं। पक्षों से मेरा ये कहना है कि किसी के पास भी यदि वहाँ से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है तो वो आप ऑफिस में मुझे जमा करवा दें। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका राजस्थान ऑल स्टार न्यूज़ में। तो आज हम खड़े हैं नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल पे हैं एक विशेष मुद्दा जो है रेगर समाज का। तो आइए हम बात कराते हैं रेगर समाज के विशेष आदमियों से कि ये भीड़ यहाँ पे किस वजह से आई है और क्या मैटर है। तो आइए मेरे साथ में कैमरामैन अजय कुमार। दोस्तों, शिव मंदिर में एक हादसा हुआ, जो भी कांड हुआ, तो इस बारे में महिलाएं आई हुई हैं नगर पालिका रेनवाल में। तो महिलाओं से बात करते हैं। नमस्ते जी। तो आज यो मैटर हो काई नहीं दर्शकों बताओ। मैं तो देखो शिव मंदिर की खातर एड़ा चार शिव मंदिर का गंदगी करे, दारू पानी पीवे छे, मांस मदिरा खाए छे और बेण बेटी जो जल से डाबा न जाए छे ना, नहीं जो भी जल से डाबा न जाए छे ना, जे क्या ना तो सीटियां मारला, गंदी गाल गुप्तो करेला, जैसे जिया बोलेला, तो ए बात माँ के तो बर्दाश्त के बारे से तो सर दोनों गेट बंद होना चाहिए और समाज की लड़कियां वो बहन बेटी बू बेटी जाए थे तो वे बैठा रहे डंडा के मारा डंडा बोले का मारने जो बच आ जाए दारू पेड़ा शराब पेड़ा बैठा रहे थे, पूरी गंदगी फैला हो जाए बाप की जगह सीधी वजह पे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पूरे वार्ड पार्षद रामकिशोर जी से। तो नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी, जय हिंद जय भारत। सर आपने तो सर इसके बारे में दर्शकों को बताइए सर, क्यों आए हैं, क्या मैटर आपका? समाज के लोग इसलिए आए हैं, 300 साल पुराना हमारा शिव मंदिर शिव वाटिका थी, उसमें अन्य समाज के लोग मांस मदिरा जुआ शराब खाना अभद्रता अनियमितता ऐसा माहौल पैदा कर रखा है कि मंदिर में जाने के लिए हमारी बहन बेटियां कतराती है, हमारे छोटे मुन्ने बच्चे कतराते हैं। ऐसी गंदगी वहाँ पे पैदा कर दी। शिव वाटिका बनाए और उसमें बगीची, हरि कीर्तन भजन और परमात्मा के नाम लिए जाएं, ऐसी सुंदरता चाहते हैं कि आज से नहीं 300 वर्ष पूर्व से वहाँ पे मंदिर कायम है और आज भी मंदिर कायम है। इस क्षेत्र में हमारे ही समाज के पट्टीशुदा जमीन और कब्जे से 100 वर्षों से अधिक जमीन। पार्षद ओम प्रकाश जी ने भले मानस के साथ कार्य करवाया कि वहाँ जो तालाब भरा हुआ था उसमें मिट्टी डलवा करके उसके शिव मंदिर को अंदर ग्रहण करते हुए बाउंड्री करवा दी। अब उस बाउंड्री का खामियाजा हमारे समाज को ऐसा भुगतना पड़ रहा है कि पड़ोसी जो समाज है उसने वहाँ पर सुअर पालना शुरू कर दिया। बार बार सुअर पालते हैं, कभी जुआ खेलते हैं, कभी दारू पीते हैं, कभी ताश खेलते हैं। मंदिर में आने वाली महिलाओं का आना दुबर हो गया। धीरे धीरे मंदिर भरत करने से वो भी नीचे दबा। गरीब समाज है, समय के साथ ही मंदिर तो अपनी स्थिति में बड़ा बनाएगा, कुछ भी करेगा। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ शादियाँ करना, उसको विवाह स्थल समझ के शादियाँ करना शुरू कर दी। और शादियों में जो कुछ अभी 4 दिन पहले तो 3 दिन पहले जो घटना घटित हुई वो शायद आप उससे वाकिफ हैं। तो आज हमें इस स्थिति पर क्या तो हम उन लोगों पे केस करें, तो सब समझदार लोग हैं। कहा तो हमने आज ये कहा था कि आपकी सारी बात उस दिन सुन करके आपके जो फैसला है वो कर दिए। हमने कुछ डिमांड्स रखी थी, उस दिन भी ये डिमांड रखी थी कि जो 2 गेट हैं जिनका कोई औचित्य नहीं, पहले तो उन 2 गेट को बंद कर दिया जाए। और नगर पालिका यही मानती है, वैसे तो ये ज़मीन जो है, जो समाज हमारा विरोध कर रहा है सामने से, उसकी 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, ना एक कागज़ उनके पास है। फिर वो ज़बरदस्ती उस पर अतिक्रमण करने की बदनीयत से ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। धार्मिक भावना को तो आहत किया ही है, आस्था को आघात पहुंचाया ही है। मंदिर के अंदर बियर की बोतल, बाहर पेशाब करना, मांस, और वहाँ उस परिसर में मांस का जीवन करना सीधा सीधा, और वहाँ सुबह तक उसी स्थिति में उसको बिखरे रहना।
ये सब गठित हो गया। उसके बाद अब समाज यहाँ तक आ गया कि समाज ने कल इनकी गिरबान पकड़ ली, ओम जी, कि आपने तो कहा था कि हम शिव मंदिर वाटिका बना रहे रहेगा समाज के लिए, और आपने तो हमारी ज़मीन भी खुआ दी और ये भी कर दिया। अब ये है क्या? ना तो वहाँ आज तक पार्क विकसित किया गया और वो विवाह स्थल है नहीं। तो पहली डिमांड तो कि जो 2 सुअर आने के रास्ते हैं जहाँ लोग बैठ करके पड़ोसी को भी परेशान करते हैं, उन सब के हम सबूत रखेंगे आपके पास। वो सब 2 तो गेट बंद हो और वहाँ पर जो विवाह स्थल सा जैसा उन्होंने मान लिया, उसको अपना एकाधिकार मान रहे हैं, वो बिल्कुल वहाँ किसी भी समाज की, मैं ये नहीं कहूँगा XYZ 36 को हैं, उन्हें किसी भी समाज की विवाह स्थल के लिए ज़मीन नहीं दी है। और अगर हमारे मंदिर की मर्यादा खत्ती है, उसको अपमान पहुँचता है और हमारा एकाधिकार खत्म होता है, तो वो विवाह स्थल के तो ज़मीन दी नहीं है नगर पालिका। अब मैं यहाँ आपसे एक तथ्यगत बात करना चाहता हूँ कि नगर पालिका ने जब ये बाउंड्री बनाई तो उसके लिए क्या प्रपोजल ले रखा है मुझे तो पता नहीं है। आप कब कितना टाइम हो गया बनाए? 2017 में 17-18 में ये काम हुआ था मैडम। आप भी पार्षद थे? हाँ, मैं पार्षद था उस टाइम में। तो बिल्कुल वो फोटोज है, बिल्कुल गंदगी का हालत था वहाँ पे। तब तो सीताराम जी ने समाज के बीच ये कहा था कि आप ऐसे मंदिर बना लेना, ये कर लेंगे, यहाँ पार्क बना देंगे, वो बना देंगे। ना तो पार्क बना, ना वो बनाने दिया जा रहा। बीच में हमने जब वहाँ पर स्नान घर, जो हमारे स्नान घर टूट गए, तो स्नान घर बनाने की बात की तो नगर पालिका से हमको शिकायत कर दी गई। हमारी सारी वो ईंटें तोड़ी गई, बजरी बिखेरी गई। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि 2 समुदाय के बीच किसी प्रकार का 2-3 चेयर लिया बंद हो। और फिर जो पट्टे वाले थे ना, उनके पट्टे आज भी उन्हीं के पास है, ना नगर पालिका को सरेंडर किए हुए हैं। भाई नगर पालिका को गिफ्ट डोनेट कर दिए, सरेंडर कर दिए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये है मैम कि अगर हम हमारे शमशान घाट पर बाउंड्री बनवा लें तो क्या शमशान घाट नगर पालिका का हो जाता है? MLA साहब हमें बाउंड्री के लिए पैसे दे दें तो शमशान घाट वो अपना बना लेंगे क्या? ऐसी अवधारणाएं सामने वालों के द्वारा रखी गई है कि आपने नगर पालिका से डंडा करवा लिया, इसलिए अब ये बिल्कुल सार्वजनिक हो गई और हम तो यहाँ ज़बरदस्ती शादियाँ करेंगे। तो हमारे पास है ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मंदिर इसका पट्टा है, हुआ 150 साल से बना हुआ, आज भी स्नान घर अब नहीं रहे। ये जो ये जगह है इसका पट्टा भी हमारे पास है, ये जगह है इसका पट्टा भी हमारे पास है। ये समाज को लिख करके दी हुई जिसकी ज़मीन थी उसका है, ये समाज को ज़मीन लिख करके दी इसका है। 4 बार समझा चुके हैं। इस दरमियान इस 1.5 साल 2 साल में 3 बार वहाँ वाटिका परिसर में सुअर काटा, मंदिर परिसर में सुअर काटा किया भी आपने? पहले तो ये बताओ, आप यदि वो जगह मान लो यदि नगर पालिका की है भी, मुझे नहीं पता है, मैं निकलवाऊंगी फाइल जब पता चलेगा, तो भी आपने बिना अनुमति के कैसे किया भी? पहली बात बिना परमिशन के कैसे किया? दूसरी बात यदि किया भी तो इस तरीके का न्यूसेंस आपने क्यों किया? मंदिरों में ऐसे ही करते हैं आप, तो फिर आपने क्यों किया ऐसा? आपके घर में थी तो आपकी जिम्मेदारी थी ना ये, क्यों किया फिर आपने ऐसा? इसके पास में जवाब नहीं है, वो एक सार्वजनिक पार्क है मैडम। एक बार इसको बोलने दो, इसके पास जवाब होना चाहिए ना, इसने जो किया है क्यों किया? इसके बाप है, पिताजी है, आप वो इनके पिताजी हैं, 4 दिन लगेगा बोलने में। हाँ बताओ। सुबह गया मेरे बच्चे को लेके और बांटने को लेके नमस्कार किया, नमस्कार करते ही साहब वो हाँ जो भी है ये लोग थे मिस्टर बांटा ही कब की बात है ये? दूसरे दिन एक बार आप चुप रहो, शादी के अगले दिन की बात है ना? हाँ शुक्रवार। ऐसी नौबत क्यों आई? सफाई के लिए गया था। हाँ सफाई, मेरे को एक बात बताओ, सफाई तो ठीक है, लेकिन आप मंदिर में बैठ के वहाँ नॉनवेज खिला रहे हो, उस चीज का जवाब चाहिए मुझे तो। गलती माफी मांग ली हमने। अरे नहीं, माफी नहीं, मान लो ये इन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा एक बार मानो कि इन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पहले मेरी सुनो, जितना मैं पूछ रही हूँ ना उतना ही बोलो। मान लो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा होता तो आपको माफी मांगने की नौबत नहीं आती ना? तो फिर भी आपकी नैतिकता आपको नहीं कहती कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए था? तो फिर
तो ये बात नहीं, माफी मांगने की नौबत ही नहीं आनी थी। ये तो करने से पहले ही पता था कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। ये तो करने से पहले ही पता था ना कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। सुन बादियो और आज से मैं सब बहन बेटी कतरा हुआ था क्योंकि बेटा बंदर का मान जाबा कर, क्योंकि मन कोई मतलब को कोई चीज़ खाओ नहीं खाओ, पर एक तो गंदी वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। एक बटे गाल गुप्तो काटे वो छनी चो बोल रहे मैं बेड़ बेटे सबका इज्जत से, और मैं सब इज्जत से ही पेश आवा था, बल्कि ए मासू पेश आवा तो मैं बर्दाश्त का बात। तो मुझे एक आप एप्लीकेशन लिखो कि इस तरीके से हम क्योंकि पहले सो लगाई जाए थी, 10 कौन कर रहा है घुमा फिर के बाद। मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि मंदिर में आपने ऐसा कैसे किया। पार्क में मंदिर नहीं है। पार्क किसका है? पार्क किसका है? किसका है पार्क? तो आप बिना परमिशन के कर लोगे? नगर पालिका से नहीं आपने? नहीं हो कैसे सकता है? जो बात आपके पक्ष में है वो तो होगी और हमारे पक्ष में हो सकती है, ऐसा नहीं होता। पहले भी लेनी चाहिए थी। तरीके से बात कर, सिस्टम से। हाँ, अनावश्यक हावी होने की कोशिश मत करो। गलती की है तो एडमिट करना पड़ेगा। आज तक पता नहीं किसने क्या किया है, उसका कभी तो समाधान निकलता है ना। क्या क्या कर रही हो तो बताओ। गलती की है ऊपर से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी और सार्वजनिक पार्क के दो समुदाय के बीच में है, जहाँ भी शादी ब्याह होता है ये लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। गलती थोड़ी सी ये हो गई कि उन्होंने नॉनवेज बना लिया। हालांकि मंदिर एक कोने में है, दबा हुआ है 3 फुट जमीन से नीचे, जीर्ण अवस्था में। चलो मंदिर के प्रति आस्था है, हमारी भी ऐसी कोई बनी है, और मुझे पता भी नहीं था अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं वहाँ नहीं करने देता। उसी दिन मैंने इनके सामने, सबके सामने, समाज की ओर से माफ़ी मांगी। गलती हो गई, आगे से ऐसा काम नहीं होगा। देखो हाँ ठीक है। और दूसरे थाने में भी यही बात हुई थी कि भाई ये सार्वजनिक पार्क है, शादी ब्याह तो रुक नहीं सकती मैडम। पार्क है तो शादी ब्याह होगी, खुली जगह वही है हमारे दोनों के बीच में। इसके अलावा कोई सार्वजनिक जगह नहीं है जहाँ शादी ब्याह हो या और कोई फंक्शन करे। क्यों यहाँ पे मैरिज हॉल नहीं है? मैरिज हॉल है ना, बहुत है। आप परमिशन दोगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाउंडेड कर दो दोनों समाजों को। मैं तो लेना ही नहीं चाहता। सही है कि शादी देनी चाहिए, मैं समाज का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, उनके समाज का पक्ष नहीं रख रहा हूँ। मेरी बात सुनो मैडम, हम लड़ने नहीं आएंगे। मेरी बात सुनो, क्या है मंदिर की मर्यादा भी भंग होगी, और हम जब वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के चारों निर्णय करना है वो यहाँ से होगा, वो आप सबकी रजामंदी से ही होगा। वो तो बाद की बात है, पहले आप। और मंदिर की मर्यादा मैं कह रहा हूँ, मंदिर एक कोने में बाउंड्री वॉल बनवा लो और शादी ब्याह तो होगी। आपके एक के कहने पे भाई साहब हर बार नहीं कि होली जबरदस्ती होली, जबरदस्ती होली तो देख लेंगे, जबरदस्ती करवा देंगे। फाइल तो मैं आज निकलवाऊंगी, पढ़ूंगी, तब कल तक उसकी स्थिति आपको बता पाऊंगी ना भाई। मेरे को उसका कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई प्रकरण कभी सामने नहीं है। उसी हिसाब से आगे हाँ, मैं आज फाइल निकलवाती हूँ, देखती हूँ जगह किसके नाम है, क्या है, उसके बाद में कल अपन इस बारे में विचार करेंगे। अगर उसमें सार्वजनिक पार्क भी नगरपालिका बनाता है तो मंदिर परिसर और उसके आहते की जो जमीनें दी गई है उनको छोड़ करके ही बनाया जाएगा, और उस पार्क का भी एक ही गेट रहेगा। वो तो अपन देख और फिर उसमें नगर पालिका से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो पार्क बने, न कि विवाह स्थल। विवाह सब अपनी धर्मशाला में करो, अपने घर पे करो, होटल पे करो, मैरिज हॉल में करो। हमने ज़मीनें नगर पालिका को सुपुर्द भी नहीं किए। नगर पालिका ने अगर इतना किया है तो पहले बात तो जो नाला है ना उससे भी पाटा जाए, नहीं तो काय का पार्क है गंदगी। मौका भी देख लेते हैं, बिल्कुल नहीं देखा हुआ है। हाँ, वो क्या है कि मैडम खड्डा था ना, तो 5-5 फुट फिर भरत भी करवाया गया, इसलिए मंदिर की सारी सीढ़ियाँ तो नीचे चली गई। वो तो कक्ष छोटा सा है। शिव मंदिर का परिवार, शिव मंदिर परिवार का पूरा मंदिर है। आपको दिखाई दिया मैंने कुआं, आपको स्नानघर भी दिखा दिए। अब आज हमें स्नानघर नहीं बनाने दिया जा रहा, बड़ी विडम्बना की बात है।
जिस समाज की ज़मीन है, जिस पर आज ये काम कर रहे हैं कुछ, उसी समाज को इन्होंने रोक दिया, उसी के विरुद्ध ही वहाँ बजरी को बिखेर दिया, ईंटें तोड़ी गई। नगर पालिका का लगाया हुआ गेट तो तोड़ करके कहाँ ले गए पता तो नहीं उसका, एक बार समाज ने लगवाया। हाँ, फाइल निकलवा ली। उसके बाद अपन शाम को बात करते हैं इस बारे में। शाम को कितने बजे मैडम? करवाते हैं आज। बिल्कुल समाज आया है, क्योंकि बार बार ये चक्कर भी नहीं काटेंगे, मजदूरी वाले लोग हैं, बार बार कहाँ से आएंगे, महिलाएं आई है और आई। आपके नाम है या आपके समाज के नाम है, जो भी स्टेटस है उसका, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे की कार्रवाई कर लेंगे। और इस तरीके की घटना यदि है नॉन वेज और वाइन वगैरह, ये सब तो देखो ठीक नहीं है, तो हम उन लोगों को भी पाबंद कर देंगे। और इनफैक्ट उनको क्या, कोई भी समाज ऐसा ना करे, ये अच्छी बात तो है नहीं। बाकी तो हम फाइल निकलवा के और जैसे भी होगा आगे की कार्रवाई कर लेंगे, बुला लेंगे आपको आज शाम को निकल। मैडम मैं कहना चाहूँगा, अगर मंदिर परिषद के अंदर आगामी अगर शादी ब्याह का आप अगर स्वीकृति देते हो, तो शादी ब्याह होगा तो वहाँ खान पीन भी होगा, ड्रिंक पी के भी लोग आएंगे। तो हमारी एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप पार्क की स्वीकृति अगर लिखित में है आपके पास, तो उसे पार्क ही घोषित करें। देखिए, मैं अभी इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि वो जगह किसके नाम है। तो मैं एक बार उसके पेपर निकलवा के ये देखती हूँ, वहाँ का मौका देखती हूँ, उसके बाद ही आगे बता पाएंगे। यदि वो जगह नगर पालिका के नाम है तो हम पाबंद कर देंगे। मैडम मैं कहना चाहूँगा कि सामने वाली पार्टी के पास भी अगर कोई सबूत है ना, तो आप उनसे मंगवाइए। मैंने उनको भी बोल दिया है कि यदि उनके पास कोई पेपर है तो वो उसकी फोटोकॉपी मुझे देवें, आप लोगों के पास है तो आप लोग भी मुझे देवें। और अगर पीड़ित परिवार के पास सबूत है तो आप पीड़ित परिवार से सबूत लो, पट्टे लो, हुआ मेरा के ये मंदिर के कहना जो भी है, दोनों पक्षों से मेरा ये कहना है कि किसी के पास भी यदि वहाँ से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है तो वो आप ऑफिस में मुझे जमा करवा दें। राज्य अधिकारी महोदय, व नगर पालिका कर्मचारी, व पार्षदगण और जो समाज के वर्ग व महिलाओं, माता और बहनों, मेरा निवेदन आपसे इतना ही है कि 250-300 साल पुराना करीब शिव मंदिर, शिव वाटिका है वो, और रैगर समाज ने उसका निर्माण करवाया था शिव मंदिर का। आज भी उस मंदिर के कागज है हमारे पास, पुरानी पंचायत टाइम का पट्टा भी है, अन्य पट्टे, एक नहीं 8 पट्टे फिर हैं उसी जगह के, वो आपकी सेवा में हम पेश करेंगे। अगर दूसरे समाज के पास, दूसरे वर्ग के पास अगर कोई पट्टा है, कागज है, तो वो भी आप मंगवाइए। मंदिर परिसर में गार्डन जहाँ होता है, विश्राम गृह होता है, आराम के लिए होता है, ना कि मदरा पी जाए, ना कि शराब पी जाए, ना मांस खाया जाए। आए दिन सुअर काटे जाते हैं, सुअरों को गंदा चारा खिलाया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता है, वहाँ पे जानवर घुमाए जाते हैं पार्क के अंदर। बहन बेटियाँ मंदिर में जाती है तो उनको टकते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। इसलिए आपसे अति अनुरोध है, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज को पार्क रखे या शिव वाटिका रखे या शिव मंदिर रखे या सार्वजनिक रखे, किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को उसमें कोई शादी ब्याह की, कोई पार्टी की अनुमति नहीं दे। तो अब फैसला होगा, अब कुछ समय बाद कैसा क्या फैसला होगा, और जैसे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू। आ जाओ, धीरे बैठ दे। डिलीट तो कर दियो बस।